बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टर्स। तो दोस्तों, आज जो हमारा है वो है लेसन नंबर 3। ठीक है, इस लेसन नंबर 3 में आपको बताऊंगी मैं नाउन एंड नाउन की टाइप्स के बारे में। ठीक है, ये नाउन क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। ठीक है, कि नाउन क्या है। नाउन इज बेसिक नेमिंग वर्ड। ठीक है, वर्ड। ठीक है, अगर आपने नाउन को डिफाइन करना है तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि नेमिंग वर्ड से क्या मुराद है। तो इसका एक सिंपल मतलब है कि जिस भी चीज़ का भी नाम होगा वो चीज़ नाउन होगी। ठीक है, एंड जैसा कि पर्सन। ठीक है ना, पर्सन और प्लेस जगह। अगर अगर जगह अगर ना कोई भी नाम हो, जगह का नाम हो। ठीक है, आगे थिंग चीज, ये किसी भी चीज का नाम हो। थिंग एंड एनिमल एनीथिंग। ठीक है ना, जो भी जिस चीज का भी नाम होगा वो चीज कहलाएगी नाउन। ठीक है ना, और जो चीज भी नाम रखती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो चीज नाउन कहलाती है। ठीक है ना, तो इसका एक स्ट्रेट मतलब यही बनता है कि हमारे इर्द गिर्द जो कोई भी चीज सामने है, आगे है, पीछे है, तो वो चीज नाउन कहलाएगी। मैंने आपको बताया नाउन के बारे में कि व्हाट इज अ नाउन, कि नाउन क्या है। कि नाउन इज बेसिक नेमिंग वर्ड। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि प्लेस है, थिंग है, पर्सन है, एनिमल है, जो भी इस चीज का नाम होगा वो चीज नाउन कहलाएगी। ठीक है ना, आगे है जो जो इसकी टाइप्स है नाउन की, उसके बारे में आपको बताती हूँ कि ठीक है, तो नाउन की टाइप्स है। नाउन की सबसे पहले टाइप है प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है, कि जितने भी स्पेसिफिक नाउन है या जितने भी पार्टिकुलर नाउन है और जितने भी खास किस्म के नाउन है, इनको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आता है इस्लामाबाद। ठीक है ना, ठीक है ना, इस्लामाबाद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज द स्पेसिफिक नाउन। ठीक है ना, क्योंकि इस्लामाबाद एक है तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, आगे इसकी एक और एग्जांपल है जैसा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जना। जैसा कि हम लिखते हैं कायदे आजम, लिखते हैं कि कायदे आजम। ठीक है ना, अब आप देखिए कि कायदे आजम आएगा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि ये अल्फाज पार्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन में आता है। ठीक है, ये खास आइडेंटिटी है कि देयर इज ओनली वन कायदे आजम एंड देयर इज ओनली वन इस्लामाबाद सिटी। ठीक है ना, तो इस्लामाबाद एक है स्पेसिफिक का नाम, और कायदे आजम भी एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो ये दोनों हुए प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है कॉमन नाउन। ठीक है ना, कि व्हाट इज अ कॉमन नाउन। तो मैं आपको बताती हूँ कॉमन नाउन के मतलब। ठीक है ना, कोई भी आम चीज, जैसा कि क्या मतलब आम। ठीक है ना, जिसके बारे में कोई खास बात ना हो। ठीक है, जिसके बारे में कोई खास बात ना हो, ना हो। ठीक है ना, तो इसको और ये
स्पेसिफिक ना हो, ठीक है ना। तो हम इनको कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है ना। कहेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसा कि अब आएगा सिटी, ठीक है ना। सिटी आएगा, यहाँ पर कंट्री आएगा, बुक आएगा, मैन, ठीक है ना। तो आप इसकी एग्जांपल देखें कि जैसा कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है कि जिसके बारे में कोई खास बात ना हो, ठीक है ना। जैसा कि सिटी, तो यहाँ पर बहुत सारी सिटी हो सकती है हमारे मुल्क में। जैसा कि ये बुक है, ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स हो सकती है। मैन है, ये एक चीज नहीं है, बहुत सारी हो सकती है इसके मुतालिक, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ कॉमन नाउन, ठीक है ना। अब आगे है कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन के ये क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। तो नाउन इज अ गैदर मोर, ठीक है। क्या है, नाउन इज अ गैदर मोर, ठीक है ना। मुख्तलिफ नाउन मिलकर एक चीज बनाते हैं और एक सिंगुलर चीज बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अंडरस्टूड होगा और बहुत सारे इंक्लूडेड नाउन के साथ, ठीक है ना। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिखे नेशनल, लिखे नेशनल, जैसे कि नेशनल के एक बंदे की कौम नहीं होती, ठीक है। नेशनल का मतलब है कौम, ठीक है ना। ये एक बंदे की कौम नहीं होती, ठीक है ना, कि कोई एक बंदा ये नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसा कि एक सिंगुलर वर्ड है कि आई एम अ नेशनल, ठीक है ना। तो लिहाजा ये अंडरस्टूड होगा, ठीक है ना। आगे है दोस्तों टीम, जैसा कि टीम कि एक टीम में बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बंदे होते हैं। जैसा कि जिसमें दो या दो से ज्यादा बंदे हों, लेकिन एक का नाम यूज होता है क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा नाउन इन्वॉल्व होता है। लिहाजा इस तरह के तमाम नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है नाउन के बारे में, ठीक है ना, नाउन की टाइप्स के बारे में, ठीक है, नाउन क्या होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, और साथ, ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, नरेशन, यहाँ पर है नरेशन और इनडायरेक्ट और साथ में इंटरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, नरेशन, ठीक है। तो आगे है यहाँ पर जो इंग्लिश बेसिकली हमारे पास या किसी भी लैंग्वेज में या किसी मैसेज को कन्वे करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका वो होता है अप्रोच, ठीक है, उसको कहा जाता है डायरेक्ट, क्या क्या कहा जाता है, डायरेक्ट, ठीक है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, क्या होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है।
पर से जब आप किसी से बात करते हो या आपको कोई बात कही जाती हो, अगर वो इस तरह कोट की जाए यानी आपके अल्फाज को प्रेजेंट किया जाए तो वो एक डायरेक्ट कहला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कहलाई जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी बात को अपने वर्जन से पेश किया जाए, इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आएगा नासिर सैड आई बोथ बुक फॉर यू। ठीक है, अब ये सेंटेंस एक डायरेक्ट स्पीच कहलाई जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट में हमारे पास सिर्फ दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहाँ पर अब जो नासिर सैड है तो वो है रिपोर्टेड वर्ब। क्या है वो? रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, और यहाँ पर जो आई बोथ अ बुक फॉर यू, तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आगे है नासिर, जो इसकी अगली एग्जांपल है तो वो है नासिर said that he had both book for you। नासिर said that he had both book for you। ठीक है, यहाँ पर तो ये है इंडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर नासिर ने इस चीज को अपने अल्फाज में बयान किया है। ठीक है, और पहले सेंटेंस में नासिर ने कहा है कि मैं आपके लिए किताब लाया हूँ। ठीक है, नासिर सेड आई बोथ बुक फॉर यू। ठीक है, जो इसका अगला सेंटेंस है तो उसमें है कि वो मेरे लिए एक किताब लेकर आया है। ठीक है, ये बेसिक फर्क है इन दोनों में। तो आज मैंने आपको बताया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आज वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। जल्दी से हमारे इंग्लिश टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके हमारे बेल के बटन पर भी प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।